छोटे भाई श्री अशोक जी, श्री अजय बिरनाथ जी और आदरणीय राकेश जी और हमारे कॉलेज के जूनियर और जो बाबा साहब का सिद्धांत था कि समाज में आप भी आगे मत बढ़ो, समाज को बढ़ाने के लिए भी काम करते रहे। ऐसे काम करने वाले डॉक्टर मिथिलेश जी, उनके बड़े भाई आदरणीय श्री गिरिधार जी और मोहन जी, तमाम साथी और हमारे पीछे बैठे हमारे छोटे प्रिय भाई पंकज जी, करियापाल जी और यहाँ बिछिया के जो प्रधान हमारे छोटे भाई जो है रविशंकर जी, कलापुर के प्रधान रोशन लाल जी, सभी और हमारे जो युवा कलाकार साथी, गायक कलाकार साथी और यहाँ पर आए हुए हमारे युवा नौजवान साथी, हमारी माताएं बहनें, जिन साथी का नाम छूट गया उनसे मैं क्षमा चाहूँगा। आज बाबा साहब की जयंती पर सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई दी। अभी आप लोगों ने सुना जो हमारे कलाकार साथी इतने अच्छे प्रस्तुति दे रहे हैं, लेकिन एक चीज उन्होंने कहा कि माइक और साउंड सिस्टम थोड़ा अच्छा नहीं था। ये सोचने की बात, हम थोड़े से चीजों के लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन बाबा साहब जिस समय एक छोटा सा बच्चा जो है उस विद्यालय में गए, जिस विद्यालय में पढ़ने के लिए जगह नहीं मिली और विद्यालय के पीछे खड़े होकर खिड़की से बातें और सुनकर जब वो बच्चा जो घर जाता, ऐसे भेदभाव सहन करके घर जाता, तो अपनी माँ से सवाल करता, माँ हमारे साथ ऐसा क्यों? तो माँ यही कहती है कि बेटा हम लोग जो है छोटी जाति के हैं, नीच जाति के हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा किया जाए। बाबा साहब छोटे इतनी छोटी उम्र में कितनी जिज्ञासा, कितना विद्वान और कितनी बुद्धि रही है। उन्होंने कहा माँ एक कहाँ लिखा है, तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा एक किताबों में लिखा है। तो उन्होंने कहा कि किताब तो गलत हो सकती है, लेकिन मैं एक दिन जरूर बड़ा बनकर ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें सबको समानता, समरसता, सबको न्याय, सबको अधिकार मिले। उस परिस्थितियों में आज हम तो छोटी सी समस्या आती है तो हम एक चीज बहाना बनाकर निकल लेते हैं कि हम बड़े गरीब हैं, हमारे पास सुविधा नहीं है। और बाबा साहब सुविधाओं के अभाव है, जहां हर तरह से परेशानियां। आज हम लोग बॉटल के पानी पी रहे हैं, वो भी पानी कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है। उस समय जो है तालाब के पानी पीने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारा। हम छोटी सी चीजों के लिए हिम्मत हार जाते हैं, छोड़ जाते हैं। उन्होंने संघर्ष किया और उनका जो एक मूल मंत्र है शिक्षा, उन्होंने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, तो जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और एक वक्त में रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाएं। और तीसरा उनका सेंटेंस था कि अगर अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अगर घर की बर्तन भी बेचना पड़े और रोटियां हाथ पर भी रखकर खाना पड़े, तो अपने बच्चे को जरूर पढ़ाओ। और उन्होंने कहा था कि अपने दुखों से अगर आप मुक्ति चाहते हो तो आपको लड़ना पड़ेगा, लड़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आपकी हार निश्चित। लड़ने का मतलब ये नहीं कि हम लड़ाई डंडे बंदूक लेकर जाए लड़ने। हम अपने बुद्धि विवेक से पढ़ लिख कर जो कंपटीशन है, जो फाइट करना जाना, आज हमारे युवा नौजवान साथी जो है गले में जो है नीला मोछा बांधे हुए, उनका झंडा नीला है, उसका एक मतलब आकाश हमारा नीला, आकाश जो है स्वतंत्र है, इतना बड़ा है, समुद्र का पानी भी जो नीला है, लेकिन उसकी गहराई कोई नाप नहीं सकता है। इस विचारधारा को अपने अंदर अपनाते हुए न्याय, समता, समानता के अधिकार के लिए हमें पढ़ने की जरूरत। बाबा साहब एक हाथ में संविधान लिए, एक हाथ से जो है उंगली आगे दिखा रहे हैं
ये रास्ता आपका नहीं है, लड़ाई झगड़ा का रास्ता नहीं है, पढ़ाई का रास्ता अपनाते हुए उस तक पहुंचने की जरूरत है, उस जगह पहुंचने की जरूरत है जहां हमारे हक अधिकार बढ़ते हैं, जहां हमें हक अधिकार पाने के लिए जाना होता है। तो हमें सदन में जाने की जरूरत है और पढ़ने लिखने के बाद जब तक हम नहीं पढ़ेंगे अपने संविधान को नहीं जाने। आज हमारी बेटियां यहाँ पर, हमारे कई युवा साथी नौजवान साथी हैं, बहुत से कई जाति समुदाय के, कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब जो केवल हरिजनों के लिए काम किया, नहीं, बाबा साहब ने इस भारत की तकदीर तस्वीर नीति नियत सारे बदलने का काम किया और सभी लोगों के लिए काम किया, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं काम किया। जिस समय हम लोग जो है सोते रहे होंगे, लोग जो चैन की सांस लेते रहेंगे, बाबा साहब उतनी डिग्री लेने के बाद किसी के पास उतनी डिग्री नहीं रही और डीएससी की डिग्री लेने वाले पहले भारतीय, उसके बाद के.आर. नारायण साहब के पास डीएससी की डिग्री और किसी के पास डीएससी की डिग्री नहीं है। डॉक्टर ऑफ साइंस इसको कहते हैं डीएससी की डिग्री, और किसी के पास सीधे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के साथ बात 9 भाषाओं के जानकार, या तो हम लोग एक या 2 भाषाएं नहीं जान पाते, 9 भाषाओं के जानकार और 36 डिग्रियां रखने वाले। लेकिन बाबा साहब को उस समय अर्थशास्त्र, जो कि अर्थशास्त्र और राजनीति दोनों का अध्ययन करके आते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र कोलंबिया में जाकर अर्थशास्त्र पर अध्ययन किए थे। अगर उस समय की जो सरकारें थी, जो संविधान को हाथ में लेकर इस बात को दिखाते हैं कि हम संविधान को मानते हैं, अगर इतने संविधान को मानने वाले होते तो बाबा साहब को भारत रत्न देने में 40 साल नहीं लगते। लगते कि नहीं लगते? नहीं लगते। बाबा साहब को उसी समय उनको जो भारत रत्न देने की जो 40 साल का इंतजार नहीं करना पड़ा। अगर 40 साल का इंतजार करना पड़ा तो गैर कांग्रेसी सरकारें हटी, उसमें अटल जी का सबसे बड़ा योगदान रहा उनको दिलाने में। और 14 अप्रैल को जो आज जो छुट्टियां मना रहे हैं बाबा साहब के नाम पर, तो 40 साल के बाद। तो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, साथी, युवा साथी, नौजवान साथी, हम अपनी परेशानियों के नहीं बताने की जरूरत है, हमें अपने हौसलों को बताने की जरूरत है कि हमारे हौसले बहुत बड़े हैं। हमारा दोस्त कहना, हम अम्बेडकरवादी, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ये नहीं कहते, उन्होंने कहा था कि हमारे बताए हुए रास्ते पर चलने की जरूरत है और हमारे विचारों को जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है, तब जाकर हमारा जो है पूजा करने लायक हो और हमें मानिए, उनके बातों को मानिए, उनके सिद्धांतों को मानिए। हम इस युग में भी उनके बताए सिद्धांतों पर नहीं चलते, पढ़ने के रास्ते नहीं अपनाते, सही रास्ता नहीं चुनते, क्योंकि हम अपने रास्ते। मैं अपने बच्चों से, बच्चियों से, सभी युवा साथी, नौजवान साथी से कहूँगा, आपका जीवन जो है इस धरती पर केवल उछल मचाने के लिए नहीं हुआ और इस चीज के लिए नहीं हुआ कि हम अपनी परेशानियों को आगे रखकर उसके पीछे छिप जाए। नहीं, उसके पीछे छिपने की जरूरत नहीं, हमें उसके आगे आने की जरूरत है। और बाबा साहब का चित्र जब लगे कि हमारे हौसले कम होने लगे, हम परेशान होने लगे, तो बाबा साहब को याद कर दो, सारी परेशानियां जो खत्म हो जाएगी। ये है बाबा साहब का व्यक्तित्व। बाबा साहब कोई अब सामान्य व्यक्ति नहीं थे। बाबा साहब को जानने और मानने में, पढ़ने में और उनको अपने जीवन में अपनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा और उसको जीवन में अपनाई। बाबा साहब के पस्तूरों पर चलते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करिए। दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, चाहे कुछ भी हो, लेकिन पढ़ने की जरूरत। अगर मैं भी नहीं पढ़ा होता तो आपके ही तरह जो हमारे साथ के साथी हैं जो भी पढ़े, मौका मिलता है, कुछ लोग जो परेशानियों को झेलते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं भी नहीं पढ़ा होता तो किसी चट्टी चौराहे पर बैठकर खैनी खाता, और जैसे लोग कहते हैं कि बाबा साहब केवल एक लोगों के लिए काम किया, वही बात मैं भी करता नहीं। बाबा साहब जो है जनता के लिए किया, माता बहनों के लिए किया, गरीबों के लिए किया, पिछड़ों के लिए किया, अति पिछड़ों के लिए किया। 1954-55 में जो है बाबा साहब जो है जब हिंदू कोड बिल लाए थे, जो महिलाओं के अधिकार के लिए लाए थे, और उस समय जब पास नहीं हुआ तो उस बात को आंका, उन्होंने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अगर उस समय वो अर्थशास्त्र करके आए थे, अर्थशास्त्र में पीएचडी करके आए थे, उस समय उनको जो है वित्त मंत्रालय दिया गया होता तो शायद भारत में ये दिन देखने के लिए नहीं होता और हमारा भारत कहल का जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सोच है 2047 तक बनेगा, तो बहुत पहले बन गया।
क्योंकि 14 से पहले हमारी अर्थव्यवस्था जो है दुनिया की 5वीं फ्रजाइल, दुनिया की जो अर्थव्यवस्था जो थी उसमें फ्रजाइल 5 में गिनती होती थी, लेकिन आज हम दुनिया की 4थी अर्थव्यवस्था बन गए। उस समय अगर उनके अर्थशास्त्र करके आए थे, अगर उनको जो है वित्त मंत्री बनाया गया होता तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ गया। यही नहीं, उन्होंने आर्टिकल 340 पिछड़ों के लिए, उनकी गणना के लिए, उनके आरक्षण के लिए भी अधिकार देकर, तो सभी लोग जो लोग जब तक हम अपने संविधान को नहीं पढ़ेंगे तब तक बाबा साहब को नहीं जान पाएंगे। उनको जानने के लिए हमें पढ़ने की जरूरत है, चाहे परेशानियां कुछ भी हम पढ़े। आज हम इस मन से जो भी बच्चियां एक संकल्प के साथ कि आज हम बाबा साहब को कल फूल माला नहीं चढ़ा, वो हमारा वहां से कर्तव्य नहीं खत्म हो जाता। आज हम बाबा साहब को मना लिए, खुशी मना लिए, 14 अप्रैल आया चले गए, इससे नहीं। जब बाबा साहब के विचारों को, उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाकर आगे बढ़ने का जब प्रयास करेंगे तब लगेगा कि हम बाबा साहब की असली पूजा कर रहे हैं और हम बाबा साहब के असली संतान है। तब जाकर हम अम्बेडकरवादी हैं। अन्यथा अगर उनके विचारों को नहीं अपनाते हैं तो कहने से कोई फायदा नहीं है। तो मैं कहूँगा सभी साथियों से, बच्चों से, हम बताएं गाने सबसे कहूँ कि आपके मुक्ति का एक ही रास्ता है पढ़ाई। आप अपने बच्चों को विद्यालय भेजिए, पढ़ने के लिए भेजिए, तब वो बाबा साहब को सही से जान पाएंगे और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल पाएंगे। दोस्तों, मुझे गाना तो बहुत था, लेकिन मैं अस्वस्थ होने के कारण जो है अपने साथियों का इतना अनुरोध था, मेरे 8-10 कार्यक्रम लगे हुए हैं और मैं बहुत लेट हूँ, तो मैं यही कहूँगा कि आज जो है 14 अप्रैल जो है कोई आम दिन नहीं, एक खास दिन था। इस दिन जो है एक विचार पैदा हुआ, एक न्याय की धारणा लेकर पैदा होने वाले पुरुष पैदा हुआ, एक युग की शुरुआत हुई, एक नए युग, एक नए भारत। तब जाकर जो है 14 अप्रैल 1891 में बाबा साहब जी पैदा हुए, न्याय, समता और समानता का युग का प्रारंभ हुआ और अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाला युग प्रारंभ हुआ। इन्हीं